Hello student, this is the revision video of class 8th in history. Today we will revise chapter 2 establishment of company power. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review on this chapter. So today we will discuss about the chapter the establishment of company power. मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई थी उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन. इन योर प्रीवियस क्लास यू रीड अबाउट हाउ द मुगल्स इस्टेब्लिशमेंट वेस्ट इम्पीरियर. औरंगजेब वॉज द लास्ट इम्पीरियर ऑफ ग्रेट मुगल्स. औरंगजेब जो था वो ग्रेट मुगल्स का लास्ट इम्पीरियर था. और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे मुगलों ने हमारे कंट्री में क्या किया था, अपना इस्टेब्लिशमेंट किया था. ओके फिर उसके बाद में जब आफ्टर औरंगजेब डेथ मतलब औरंगजेब के मरने के बाद में फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट दे दी. ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से किस प्रोसेस से हमारे बीच आई ये हम जानेंगे. तो हमारा नेक्स्ट फिर है कि कैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई. फर्स्ट है द पुर्तगाज ट्रेडर्स. मतलब जो पुर्तगाल के ट्रेडर्स थे, व्यवसायिक थे, वो सबसे पहले इंडिया में आए थे. किस पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से. और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट बना ली. फिर कौन आया उसके बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई जिसमें ब्रिटिश के लोग आने लगे. और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 31 December 16. ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉपुलरली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम किसके नाम से जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से. ठीक है, और नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड अ रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिज़ाबेथ. मतलब एलिज़ाबेथ ने ये कंपनी स्टार्ट की थी. धीरे धीरे ये कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश होती चली गई. इसके प्रोडक्ट्स हमारे बीच आते चले गए, जिससे हम क्या हो गए, इस कंपनी पे डिपेंडेंट होते चले गए. उसके बाद कौन सी कंपनी आई, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. द पुर्तगाज, द डच, द दानिश एंड द फ्रेंच कंपनीज सेट अप इन देयर ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया. और ये सारी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें कौन कौन से लोग थे, पुर्तगाल थे, डच थे, डानिश थे और फ्रेंच कंपनीज थी जो क्या कर रही थी, बिजनेस पर्पज़ से अपना फैक्ट्रीज़ को सेटअप कर रही थी. कहाँ पे, इंडिया में. फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक कंपनी को सेटअप कर लिया हमारी इंडिया में. ठीक है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुआ, कॉर्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ. जो क्या हो रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें लोगों को क्या नहीं, जो इंग्लैंड वाले थे और फ्रांस के लोग थे, उनके आपस में बिजनेस पर्पस की वजह से फाइट्स हो रही थी. तो 3 कॉर्नेटिक वॉर्स हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट हुआ है आपका 1746 to 1748. सेकेंड हुआ है 1749 to 1754. फिर थर्ड वॉर हमारा हुआ है 1756 to 1763. ये 3 वॉर्स हमारे हुए हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए हैं. फिर द ब्रिटिश इन बंगाल. मतलब बंगाल उस टाइम का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्टेट था, जिसमें क्या होता था, कंपनी ने अपना फैक्ट्रीज़ लगाना स्टार्ट किया और वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज़ का सेटअप बहुत अच्छा होता चला गया. ठीक है, और ये फैक्ट्री स्टार्ट करी थी इन्होंने 1651 में स्टार्ट करी थी वहाँ पे. ओके, फिर वहाँ बंगाल में ब्रिटिश का बहुत अच्छा रूल स्टार्ट हुआ वहाँ से. ठीक है, और सबसे पहले अधिकार भी बंगाल पे ही किया गया. ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा हुआ बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच में. जो क्या हुआ था, ये बिजनेस पर्पस को ही लेके हुआ था. उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, हमारे प्रोडक्ट्स को बैन कर रही थी, हमारे प्रोडक्ट्स को बनने नहीं दे रही थी और अपने विदेशी प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला रही थी. इस वजह से ये
युद्ध मतलब बैटल हुआ था। फिर है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हमारा जो हुआ वो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम उस समय वहाँ के राजा थे जिनको अपने जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए ही उनका भी ये बैटल हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। एक्सपेंशन क्या हुआ, धीरे धीरे करके ब्रिटिश की पावर्स क्या होती गई, बढ़ती गई, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पे भी अदर चीज़ें थी, जहाँ जहाँ पे अदर लोग मतलब शासन करते थे, वहाँ पे ब्रिटिश कंपनीज़ का रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैसूर में स्टार्ट हुआ, मराठास में स्टार्ट हुआ, पंजाब में, अफ़गानिस्तान, सिंध, बर्मा एंड नेपाल, इन सब जगहों पे क्या हुआ, ब्रिटिश रूल्स स्टार्ट हो गए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है आपका। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 2 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फर्स्ट इज सिविल। The Indian civil services was started by Lord Cornwallis in 1793. Earlier, the civil servants were nominated by the board of directors of the company. जो सिविल सर्विसेज थी वो हमारी सिविल सर्विसेज की पोस्ट 1793 से स्टार्ट हुई थी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवाल ने स्टार्ट करी थी। इसमें क्या होता था, जो इसकी पोस्ट थी, जो इसके मतलब पद थे, उनको किसके द्वारा दिया जाता था, जो कि इस कंपनी का बोर्ड डायरेक्टर होता था, उसके द्वारा उसको दिया जाता था पद। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, और फिर आर्मी आती है। आर्मी का भी सिलेक्शन उस टाइम जो अच्छे पद होते थे उन पे ब्रिटिश लोगों को ही दिया जाता था। उसके बाद पुलिस भी स्टार्ट करी। फिर जुडिशियल आया। जुडिशियल हमारा बहुत पुराने से चला आ रहा है, ठीक है, बहुत नॉर्मल टाइम से चला आ रहा है, बहुत पुराना टाइम, जो कि 1772 से एक सिस्टम बनाया गया था, जो कि ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज हैव 2 कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाए गए थे। फर्स्ट का नाम था फौजदारी अदालत, इसको क्रिमिनल कोर्ट कहते थे, एंड दीवानी अदालत इज सिविल कोर्ट। और अभी भी जो प्रेजेंट टाइम में इनका नाम क्रिमिनल और सिविल कोर्ट रखा है। उसके बाद जो फर्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ वो कलकत्ता में स्टार्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी अपील करी थी सदर निज़ामत अदालत ने, इसकी अपील की गई थी, जो कि पास आउट होने के बाद में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिशमेंट मिली। फिर क्या है, द ब्रिटिश पावर एंड सुपरमेसी, मतलब फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिश पावर सबसे ज़्यादा हाई हो गई, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गई, और जो हमारी नॉर्मल पावर्स थी वो धीरे धीरे घटती चली गई। ठीक है, और उसी से हमारा क्या वहाँ पे फिर हमारी कंट्री में इस्टेब्लिशमेंट हो गया, कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि सारे जगहों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बिज़नेस पर्पस के थ्रू वहाँ पे अपना अधिकार कर लिया गया था। हर चीज़ में वो अपने को प्रेफरेंस दे रही थी। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।